जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी से हमें ये पता लगेगा कि गृहस्थ धर्म में कैसे रहना चाहिए। बहनों भाइयों, एक गांव में एक धनी राम जी रहते थे। और ऐसा ही नहीं था, धनी राम केवल नाम के ही धनी राम नहीं थे, उनके पास भी बहुत सारा धन था। तो धनी राम का बहुत ही सुंदर विवाह हुआ और विवाह हो करके पत्नी जैसे घर पर आई तो पत्नी घर पे आ गई है और उसके पति जो धनी राम थे। तो बहनों भाइयों, जिनके पास धन होता है उसे थोड़ा अहंकार तो होता ही है, ये भी कोई पूछने की बात है। तो धनी राम के पास धन भी था, तो पति थोड़े गरम मिजाज के थे, सो तकरार भी कुछ ज्यादा करते थे। पत्नी से कोई भी बात होती थी तो झगड़ा करके ही निपटारा होता था। गांव के बाहर सन्यासियों का अखाड़ा भी था। गांव के बाहर कुटिया पड़ी हुई थी, वहां पर सन्यासी पूजा पाठ किया करते थे। इधर धनी राम जी जब भी अपनी पत्नी से झगड़ा करते थे तो पत्नी अगर कोई बात कहती भी थी तो धनी राम को और तो कुछ नहीं सूझता था। धनी राम बस यही बात कहते थे, देख मुझसे ज्यादा झगड़ा मत कर वरना बहुत पछताएगी। तो पत्नी पूछती, पछताना किस बात का है बोलो। तो धनी राम कहते, तुझे नहीं मालूम, मैं अभी तो बहुत पैदा करता हूँ और तू मुझसे झगड़ा करेगी तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। गांव के पास में ही महात्माओं की कुटिया है, मैं वहीं जा कर के पूजा पाठ करूंगा और सन्यासी को घर से कोई मतलब नहीं रहता है, वो तो सन्यासी ही ठहरा। ये बात जब पत्नी सुनती थी तो पत्नी अपने आप चुप हो जाती थी और वो सोचती थी ऐसा ना हो कि मेरे पति सन्यासी बन जाएं। अगर सन्यासी बन गए तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। पति की बात सुनते ही पत्नी कांपने लगती। एक दिन क्या हुआ, सन्यासी भिक्षा मांगते हुए उसी महिला के घर पर पहुंच गए, धनी राम जी के घर पर। तो धनी राम जी के घर पर उन्होंने भिक्षा मांगी, माई अरे कुछ है, महात्मा दरवाजे पर आए हैं, उन्हें थोड़ी सी भिक्षा दे दो। अब तो धनी राम की पत्नी भिक्षा लेकर के और दरवाजे पर आ गई। तो महिला ने उनसे पूछा, महाराज क्या कोई अपने घर परिवार को यूं ही छोड़ सन्यासी बन सकता है जैसे आप सन्यासी बन गए हैं? मुझे ये बात बताने की कृपा करें। सन्यासी बोले, माई तुम ये प्रश्न क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें महात्माओं को भिक्षा देनी है, भला उनसे क्या प्रश्न करना। महिला ने रोते हुए उन्हें अपने पति की बात सुना दी। महिला कहने लगी, मेरे पति बहुत धमकी देते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, मैं तो बहुत दुखी हो चुकी हूँ। जब भी कोई बात होती है तो वो यही कहते हैं मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। तो सन्यासी मुस्कुराया और महात्मा सन्यासी बोले। सन्यासी ने कहा, माई अब कभी तुम्हारे पति फिर घर छोड़ने की धमकी दें तो तुम उनसे कहना आप जो मर्जी आए कर सकते हो, चाहे सन्यासी बन जाओ चाहे भिखारी बाबा बन जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तुम इतना जरूर कह देना। पत्नी कहने लगी, ठीक है। वो महिला घर में चली गई भिक्षा देने के बाद। इधर क्या हुआ, कुछ दिन बीते। एक दिन समय पर भोजन नहीं मिला तो पति ने आग बबूला होकर और पत्नी को लाल लाल आंखें करते हुए कहा, सुन ले, मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ और मैं घर छोड़ करके सन्यासी बन जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूँ, अब तो जरूर सन्यासी बनूंगा। पत्नी भी मुस्कुरा के कहने लगी। पत्नी ने कह दिया, आप जो मर्जी आए वह करो, सन्यासी बनना है तो बन जाओ, अब मैं तुम्हें आज नहीं रोकूंगी, बहुत रोका लेकिन अब मैं रोकने वाली नहीं हूँ। इतना जो पत्नी ने कहा तो क्या हुआ बहनों भाइयों, वह पति
आनन फानन हो गया। एकदम से क्रोध में आकर के घर से उठा, भोजन की भरी भराई थाली उसने एक तरफ रख दी और कहने लगा, मैं इस घर का पानी पीने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए अब मैं सन्यासी बनकर ही रहूंगा। और वो आंगन से उठा, महात्माओं के अखाड़े पर जा पहुंचा। महात्माओं के पास उन्हें जाकर के प्रणाम किया। महात्माओं ने आराम से बिस्तर दिया, बैठो कहो। कहने लगे, कुछ भी हो जाए मुझे भी सन्यासी बना लो, अब मेरा मन घर से ऊब चुका है, मैं बार बार की झंझट में पड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं अब सन्यासी बनूंगा, अपना जीवन भगवान के आश्रय करूंगा। सन्यासी कहने लगे, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप बन जाओ सन्यासी, रहो अखाड़े में, आराम से खाओ टिक कर, भगवान का करो भजन। इधर क्या हुआ बहनों भाइयों, वो तो सन्यासी बन गया। फिर महात्माओं ने क्या किया, उसे फटे पुराने कपड़े पहनाए और एक भिक्षुक पात्र हाथ में दिया। कहने लगे, सीताराम करते हुए जाओ और गांव में जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ। तो वो सन्यासी बन चुका था, उसके कंधे पर एक झोली टांग दी। अब वो झोली लेकर के चलने लगा। कई गांव घूमने के बाद कुछ बासी रूखी सूखी रोटी भिक्षा में प्राप्त की। अब वो अखाड़े में वापस आया। भिक्षा में मिली रोटियां कड़क तो थीं, वह दाल खराब हो चुकी थी, जो भी सब्जी मिली थी वो भी खराब हो चुकी थी। अब बैठ गए सभी महात्मा, कहने लगे, भाई भोग लगाओ प्रभु का। तो भोग लग गया। अब तो कहने लगे, खाओ। अब वो धनी राम के पास भी वही सूखी रोटी, बासी दाल जो रखी गई। धनी राम ने देखा, सोचने लगा, ऐसा खाना देख करके मेरा तो जी ही भर गया। सन्यासी ने पूछा, क्या बात है? कहने लगे, ये क्या है? उन्होंने भोजन करते हुए कहा, अरे भाई आप तो सन्यासी बन गए हो, भगवान के आश्रय रहो, जो मिले उसे हम पकवान समझकर, भगवान का प्रसाद समझकर और भगवान का स्मरण करते हुए ग्रहण कर लें। यही साधुओं का आनंद है, यही साधु की जीवनचर्या होती है। अब तो धनी राम को अपनी भूल का एहसास हुआ और सोचने लगा, अच्छे बन गए सन्यासी, इससे बढ़िया तो पत्नी की झाड़ खाते, कम से कम गरम रोटी तो मिलती। महात्मा बन गए, ये रूखी सूखी रोटी आज मिली तो कल भी मिलेगी, अब क्या करें? अब तो वो धनी राम बहुत परेशान। उसने जैसे तैसे एक दो कौर खाए। इधर सभी महात्मा भजन इत्यादि कीर्तन करने के बाद सो गए। जब सो गए तो धनी राम धीरे से उठे टाट से। सोने के लिए भी पृथ्वी पर बिछा हुआ टाट, कहाँ घर पे गद्दे तकिया लगे थे। अब तो आराम से उठे और धीरे से चल दिए, फटे पुराने कपड़े फेंक दिए। आकर के उन्होंने क्या किया, अपने घर का दरवाजा खटखटाया। इधर पत्नी भी इंतजार कर रही थी, वो भी सोई नहीं थी, समझ रही थी ऐसा न हो वास्तव में महात्मा ही बन जाए। लेकिन महात्मा बनना कोई आसान नहीं है। महात्मा तो परमात्मा का स्वरूप होता है भक्तजनों। इधर आकर के जो कुंडी खटखटाई तो पत्नी ने सोचा, कौन? कहने लगे, दरवाजा खोल दो। बोले, कौन हो तुम? कहने लगे, मैं धनी राम, आपका पति धनी राम। पत्नी कहने लगी, आप तो महात्मा बने, फिर रात में क्या करने आए? कहने लगे, दरवाजा खोल दो, सब बताऊंगा। पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। हाथ जोड़ के धनी राम खड़े हो गए। कहने लगे, मुझे अनुभव हो गया है, अब मुझे माफ कर दो। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी मानसिक अपरिपक्वता का लक्षण है मुझ में, अब वो नहीं है, मैं सुधर गया हूँ। मेरे जीवन के अनुभव ने बता दिया कि वास्तव में गृहस्थ जीवन में बहुत आनंद है, इसी में रह के राम राम कहेंगे, ये सुखी जीवन है। तो बहनों भाइयों, पत्नी ने कहा, मत कहना महात्मा बनेंगे, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो, राधे राधे बोलो, सीताराम बोलो। तो बहनों भाइयों,
ये कथा सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, क्योंकि मानव जीवन तो यही है कि जहाँ रहो वहाँ प्रसन्न रहो और पत्नी से झगड़ा मत करो, क्योंकि रोटी देने वाली तो पत्नी ही होती है। जब कोई सहारा नहीं होता है तो घर में पत्नी ही लकड़ी बन करके पति को सहारा देती है। अब पत्नियों को भी पति के सहारे ही रहना चाहिए, नहीं तो कोई वास्तव में बन गया महात्मा तो घर में अकेले रह जाओगी। इसलिए प्यार से जीवन बिताएं, प्यार से रहें और राधे राधे सीताराम कहते रहें। जय श्री राधे।